सभी वीएलई भाई एवं दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ओमकार त्यागी। मैं सीएससी राज्य कार्यालय लखनऊ से आप लोगों के बीच में प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन कृषि दर्शन प्रोग्राम में प्रस्तुत होता हूं और खेती बाड़ी के बारे में तरह तरह की जानकारी आप लोगों से शेयर करता हूं। तो आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि धान की फसल इस समय खेतों में खड़ी हुई है और धान जो है खरीफ की मुख्य फसल है। सभी किसान भाई धान लगाते हैं खेतों में, उसमें तरह तरह की कीटों की समस्या आ रही है, बीमारियों की समस्या आ रही है और किसान भाइयों को उसका उचित सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो हमारे बहुत सी बीएलई भाई भी घर में खेती बाड़ी तो होती है और उनसे संबंधित जो किसान भाई गांव देहात में रहते हैं वो सभी धान की खेती करते हैं। तो थोड़ा सा इस पे मैं आज चर्चा करूंगा। तो धान में इस समय किसान भाइयों का धान सभी का 50 दिन के आसपास हो गया। किसी में बालियां निकलने वाली है, कहीं बालियां निकल गई हैं, कहीं पर धान में बालियों में दूध मतलब मिल्किंग स्टेज में दाना आ गया, दूध पड़ने की अवस्था है। मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है क्योंकि बारिश बहुत अच्छी हो गई है। इस समय बारिश की आवश्यकता थी धान की फसल को, तो इस समय बारिश होने से धान की फसल बहुत अच्छी होगी। लेकिन जब मौसम में लगातार नमी रहती है तो उसमें तरह तरह के कीट का प्रकोप बढ़ने की संभावना रहती है। तो सभी बीएलई भाइयों किसानों को सलाह देना चाहता हूँ कि अपने धान की फसल की निगरानी करते रहें, समय समय पर खेत में जाएं तो उसमें देखें, ध्यानपूर्वक देखें किसी तरह के कीटों का प्रकोप तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसके लिए अलग अलग तरह की दवाइयाँ आती है, वो आपको दे करके उनका छिड़काव करना पड़ेगा। तो अभी काफ़ी बीएलई भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं या किसानों के फ़ोन आते हैं मेरे पास में कि धान की फसल में नीचे से पत्ती झुलस गई है, ऊपर से कीट लग गया है, जो जहाँ से धान की बालियाँ बाहर निकलती हैं वहाँ पर बाली सफ़ेद हो रही है, सफ़ेद होकर झुक जाती है। तो ये इस तरह की समस्या बहुत है। तो जहाँ धान की रोपाई शुरुआत में हो गई थी, जहाँ धान 55 दिन का हो गया, बालियाँ निकल गई हैं, वहाँ पर इस तरह की समस्या आ रही है। जहाँ पर नहीं निकली है वहाँ पर दूसरी तरह का कीड़ा की समस्या आ रही है। तो सबसे पहले मैं बीएलई भाइयों या किसानों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके धान की फसल में बालियाँ निकल गई हैं पूर्ण, मतलब ये कि 90% या 100% बाहर हो गई हैं और उसमें दाने में दूध की अवस्था है, फिर भी अगर उसमें कोई कीड़ा लग रहा है, ये समस्या आ रही है, जहाँ से धान की बाली निकलती है, उसको बोलते हैं गांठ, बोलते हैं नोड इंटरनोड बोलते हैं पढ़ाई लिखाई भाषा में। तो वहां से एक छोटा सा हल्का सा कीड़ा है, तो सुंडी उस तरह की होती है जो धान की बाली को वहां से काट देती है, बाली टेढ़ी होकर झुक जाती है और उसका जो ऊपर का जो दाने वाला पार्ट है वो सफेद हो जाता है। तो किसान भाई ये कहते हैं कि साहब मेरी धान की बालियां सफेद हो गई है, तो उसको बोलते हैं तनाछेदक। वो एक तनाछेदक बीमारी है जो इस समय भयंकर रूप से जिन क्षेत्रों में धान की बालियां बाहर निकल गई हैं उसमें भयंकर रूप से आई हुई है। तो इसके लिए मैं दो तीन तरीके अपने बीएलई भाइयों को बताना चाहता हूँ कि वो जो कीटनाशक दवाई हमारे पोर्टल पे उपलब्ध है, सिंजेन प्लस, सिंजेन प्लस वो पाँच सिंजेन प्लस वो दे और वो उसकी 500 मिलीलीटर मात्रा को 150 से 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें। स्प्रे करते समय उसमें थायो प्लस एक दवा आती है, 100-150 ml वो मिला सकते हैं। बाकी सिंजेन प्लस आप डालेंगे तो एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होता है जो तने में जो सुंडी में काम करेगा। और साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस तरह की दवाई का हमें चुनाव करना है क्योंकि हमारी धान की बालियां बाहर हो गई, उसमें दाना बनने की अवस्था चल रही है, मिल्किंग स्टेज चल रही है, दान में दूध बनने के बाद दाना चावल बन जाता है। उसके बाद उसमें ऐसी दवाई डालनी जो धान की बालियों पे उसका साइड इफेक्ट ना हो, दुष्प्रभाव ना हो, धान की बालियां काली ना हो जाए। तो ये हमें सिंजेन प्लस दवाई का स्प्रे करना है उसमें, जिसमें बालियां बाहर हो चुकी हैं और उसमें जो कीटों की समस्या आ रही है। 500 मिलीलीटर 200 लीटर पानी घोल के स्प्रे करें। जिन क्षेत्रों में 50% धान निकल गया है, 50% निकलने वाला है, वहाँ भी आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। या साथ ही आप थायो प्लस जो आती है, थायो प्लस का 250 ml, उसके साथ में लेमडा साई हेल्थनील ले सकते हैं थोड़ा सा, उसका घोल मिला के स्प्रे कर सकते हैं। थायो प्लस का कर सकते हैं, उसके साथ में हम सिंजेन प्लस भी कर सकते हैं क्योंकि इस समय जो मौसम में परिवर्तन के कारण सुंडी जो है हमारी बहुत तीव्रता से बढ़ रही है। तो इसके लिए हमें तुरंत स्प्रे करने की आवश्यकता है। ये नहीं कि जब लगेगी बीमारी तब होगी तभी स्प्रे करें, एज ए सावधानी के रूप में भी आप स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही साथ मौसम का ध्यान रखें, कम से कम स्प्रे करने के जो भी कीटनाशक फफूंदीनाशक जो भी आप दवाई का स्प्रे करते हैं, कम से कम 4 घंटे का मौसम मिल जाना चाहिए बिना बारिश के। ये हो सके कि आप स्प्रे करें, बारिश हो जाए तो उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। इसके लिए आप उसमें एक स्टिकर मिलते हैं मार्केट में जिससे दवाई चिपक जाती है, उसको मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने का समय शाम के समय होना चाहिए, 3-4 बजे के आसपास।
ताकि वो उस समय धूप जो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो मौसम का ध्यान रखना आवश्यक है। अब दूसरा है कि धान में इस समय फंजीसाइड का भी प्रॉब्लम है, फफूंदीनाशक का है। अभी क्या हो, जब मौसम साफ हो जाएगा, धान की बालियां बाहर निकल जाएंगी, उस समय धान की जो बालियां निकलती हैं तो उस समय उसको पीला चूर्ण जैसा बन जाता है। पीला चूर्ण उसको बोलते हैं हम, फाल्सिस्मस डिजीज बोलते हैं पढ़ाई लिखाई की भाषा में, और गांव में बोलते हैं दहिया रोग आ गया, या तरह तरह की भाषाओं में उसको बोला जाता है। तो इसके लिए मैं किसान भाइयों भी, अली भाई को ये सलाह देना चाहूंगा कि कीटनाशक दवा का स्प्रे तो आप कर ही रहे हैं इस समय, जिनमें धान की बालियां बाहर हो गई हैं, और साथ ही साथ उसके साथ एक फफूंदीनाशक दवाई भी मिला लें, जो हमारे यहाँ पोर्टल पे मिल जाती है, जो एजोक्सी मतलब उसका नाम होता है एजोक्सी। उसका जो कम्बिनेशन प्रोडक्ट है, जो दो 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 दवाइयों का मिक्सचर है, एजोक्सी प्रोपिफोन प्लस ट्यूबाकोनाजोल का मिक्सचर आता है, वो मिला लें आप 300 से 250 ml प्रति एकड़। तो जो धान में बाद में जो धान की बालियां पीली पड़ती हैं या काली पड़ जाती हैं, या हल्दी जैसे चूर्ण के धब्बे बन जाते हैं, इस तरह की समस्या जरूर आएगी 100%। तो आपको सलाह दी जाती है कि आप फफूंदीनाशक एजोक्सी एजोक्सी प्रोबिन प्लस ट्यूबाकोनाजोल का मिला के स्प्रे करें। तो या खाली ट्यूबाकोनाजोल ले सकते हैं, 500 मिलीलीटर ले सकते हैं, उसके साथ में दोनों को मिला के स्प्रे करेंगे तो फफूंदीनाशक दवा से छुटकारा मिल जाएगा आपका। जो धान में फाल्सिस्मट की समस्या आती है, या वो आती है आपका धान में पीली पीली हो जाती है, उसकी छुटकारा आपको मिल जाएगा। तो आप उसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके लिए और भी फफूंदीनाशक दवाई आती है, और भी फफूंदीनाशक दवाई आती है, जैसे ट्यूबाकोनाजोल मैंने बताया, हाँ प्रोपिकोनाजोल बताया है। तो 250 ml 300 ml लेकर के आप छिड़काव करेंगे, स्प्रे करेंगे, तो उससे समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इसमें किसानों को बहुत ही आवश्यक है कि फफूंदीनाशक दवा, कीटनाशक दवा का छिड़काव करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आपकी धान की फसल खराब होने की संभावना रहती है। तो ये धान में मुख्य इस समय है, जिन किसान भाइयों ने धान की जो लेट रोपाई करते हैं, अगर उनकी धान की बालियां नहीं निकली हैं, तो उसमें इस समय धान गाभे की अवस्था में, बालियां निकलने की अवस्था है, तो उसमें आप NPK आता है 18-18 या 19-19 आता है, इफ्को का भी आता है, अन्य कंपनियों का आता है, 1 किलो और 200 लीटर पानी में घोल करके साथ में आप ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं या सागरी का ले सकते हैं, आधा लीटर, उसका स्प्रे कर दें। तो धान में जो बालियां फास्ट निकल जाएंगी, दाना जो है भरपूर अवस्था में मिलेगा, उसकी पैदावार भी आपकी 15 से 20% पैदावार अधिक मिलेगी। तो ये आप कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने अभी धान की फसल लेट से लगाई है, उनमें जिंक सल्फेट किसी कारण से नहीं डाल पाए हैं, तो जिंक सल्फेट और नैनो यूरिया का मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। 1 किलो जिंक सल्फेट ले लीजिए और 150 लीटर पानी में, और नैनो यूरिया ले लीजिए आधा लीटर, दोनों का मिलाकर आप 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। तो धान में जो जिंक की कमी है वो पूरी हो जाएगी। धान एक ऐसी फसल होती है जिसमें अधिकतर न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, चाहे वो यूरिया की आवश्यकता हो, या माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता हो, जिंक कॉपर मॉलिब्डेनम की आवश्यकता हो, या फास्फेटिक खाद की आवश्यकता हो, या फफूंदीनाशक की हो, या इंसेक्टिसाइड की हो। तरह तरह के कीट सबसे ज़्यादा इसी में धान की फसल में लगते हैं। और कीटों का आक्रमण जो होता है, तो ये होता है उसमें मौसम में बदलाव के कारण, जो क्लाइमेटिक चेंजेज होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा मौसम में नमी हो गई, बहुत बारिश हो गई, तो इस तरह से जब इसी में कीटों का एकदम मतलब तेजी से प्रयास होता है, तेजी से बढ़ जाते हैं कीट। तो हमें इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बरसात हो गई, बरसात में धान की फसल बहुत अच्छी हो गई है, तो आप इसमें अगर नहीं भी कोई कीट की समस्या नहीं भी दिखाई दे रही, तब भी आप उसका कीटनाशक दवा का स्प्रे करते हैं। तायो प्लस ले लें, जिनमें नहीं समस्या हो रही तायो प्लस ले लें, उसके साथ में लेमडासाई हेल्थ लें, दोनों का मिला के स्प्रे कर दें, और साथ में फंजीसाइड भी मिला सकते हैं, उसमें स्प्रे करें। जिनमें बालियां बाहर निकल गई, मैंने आपको बताया है, जिसमें बालियां बाहर निकल गई उसमें इंसेक्टिसाइड कीटनाशक आपका जो बताया सिंजेन प्लस 500, सिंजेन प्लस आता है हमारा, उसमें सिंजेन प्लस हो जाए, फिप्रोनिल जो होता है 5%, उसको बोलते हैं हम सिंजेन प्लस, उसका टेक्निकल होता है फिप्रोनिल 5%, उसकी 500 मीटर मात्रा को सिस्टमिक पॉइजन होता है, उसको डालेंगे, साथ में उसकी ताई प्लस मिला लेंगे, 150 में दोनों को मिला लेंगे। जिन क्षेत्रों में बालियां बाहर निकल गई हैं 100% उनमें स्प्रे करेंगे। साथ ही साथ उन्हीं में एक फंजीसाइड जो मैंने बताया, फंजीसाइड आप प्रोपिकोनाजोल या ट्यूबाकोनाजोल या एजोक्सी प्लस ट्यूबाकोनाजोल का मिला करके 250 ml स्प्रे करेंगे। ये क्योंकि लेबर आपको 2-2 बार करनी पड़ेगी, तो एक बार में करेंगे तो आपका
उसमें लेबर का खर्चा बच जाएगा और फसल का भी प्रिवेंटिव एज ए सावधानी के लिए आपकी बचत हो, मतलब बीमारी से बच जाएगी फसल। साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में खरपतवारों की बहुत समस्या है, वैसे तो धान 40 से 50 दिन का हो गया है, तो अब खरपतवारनाशी दवाई नहीं डाल सकते। कुछ बीएलई भाई पूछते रहते हैं, इस समय बहुत लेट हो चुका है। कोई भी खरपतवारनाशी दवाई 30-35 दिन तक डालनी चाहिए, उसके बाद उसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो अभी आप उसकी निराई गुड़ाई मतलब उसको निकलवा सकते हैं लेबर के द्वारा। अभी तो आप उसमें इंसेक्ट का ध्यान रखें और उसका ध्यान रखें। एक और बीमारी आती है उसमें, शीत ब्लाइट। शीत ब्लाइट का मतलब होता है धान के जो लाल पत्ते होते हैं, तो धान के जो धान के तने होते हैं लाल लाल हो जाते हैं। उसके लिए हमें एक हेक्साकोनाजोल दवाई आती है, वो डाल सकते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़, 1 एकड़ में स्प्रे करें। या जो मैंने बताया प्रोपिकोनाजोल, ये दोनों दवाइयों का काम करेगी। ये इसके लिए मल्टीपल है, ये दोनों का काम करेगी, दोनों का काम ये इसका भी करेगी और फफूंदीनाशक दवा का काम मतलब ये उसका भी करेगी जो धान में फाल सिस्टम लगता है, और उसका भी करेगी जो शीत ब्लाइट जो डिजीज होती है, शीत ब्लाइट जो बोलते हैं कि धान के तने लाल होंगे, पत्तियां लाल हो जाती हैं, तो दोनों में काम करेगी। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि फफूंदीनाशक दवा और कीटनाशक दवा का मिलाकर के स्प्रे करें। अगर किसी फसल की वृद्धि कम हो रही हो, ग्रोथ कम हो रही है, तो उस पर आप आधा लीटर सागरिका ले लें। 1 किलो NPK जो आता है, वाटर सोल्यूबल घुलनशील उत्पाद जो आता है, 19-19-19 वो ले लें, मिला करके स्प्रे कर दें। तो फसल की फास्टली बहुत तेजी से बालियां बाहर निकल जाएंगी और उसकी वृद्धि रुक जाएगी। कभी कभी खेत में क्या होता है कि एक खेत में एक हिस्सा बहुत अच्छा हो रहा है, दूसरा हिस्सा कमजोर हो रहा है, तो खेत में क्या होता है कभी कभी कलरपन की शिकायत आ जाती है, जिसमें क्या होता है कि कोई खेत ऊंचा नीचा होता है, तो उसमें हम इस समय फसल की बढ़वार के लिए NPK पाउडर ले लें और ये सागरिका ले लें आधा लीटर, दोनों का मिला के स्प्रे कर दें, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये कुछ सावधानी हैं, ये कुछ तरीके मैंने बताए कि फसल का तनाछेदक या रख रखाव के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए अगर आप समय से ध्यान रखेंगे तभी हो पाएगा। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, जब बीमारी लग जाती है तभी खेत में जाते हैं, तभी देखते हैं, और उस समय जब खेत में नुकसान हुआ हो जाता है 50%, तो उस समय रिजल्ट कम मिलने की संभावना रहती है। तो वैज्ञानिकली साइंटिफिकली हम ये कहते हैं 5% से अधिक अगर नुकसान होने लगा तो अब दवाइयों का, केमिकल जो होते हैं पेस्टिसाइड का, इसका स्प्रे कर देना चाहिए, ताकि किसान भाइयों को नुकसान ना होने पाए। क्योंकि हमारा जो पूरा आर्थिक जो होता है खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर करता है पूरा परिवार, तो फसल तो कम से कम हमें ठीक मिले। और जिन किसान भाइयों के खेत किसी कारण से खाली रह गए, जहाँ धान नहीं हो पाया, हम लाही सरसों इसकी बुआई कर सकते हैं। इस समय लाही की बुआई का बहुत अच्छा समय चल रहा है, और उसका जो बीज दर है वो 1 किलो 600 ग्राम प्रति एकड़ उसका बुआई कर दें। सरसों की बुआई के लिए भी टाइम है, लेकिन लाही की बुआई जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी जो 60 दिन में तैयार होने वाली प्रजातियां हैं, उस लाही की बुआई तुरंत कर दें। मौसम बहुत अच्छा है, ज़मीन में नमी है आपके। तो ये आज की कुछ चीज़ें थी आपके लिए कि आप अपने खेती बाड़ी का ध्यान रखें। हम समय समय पर आपको जागरूक करते रहते हैं, बताते रहते हैं, और कोई समस्या है तो आप मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9005609062। मेरा नंबर है, मेरा नाम आएगा आपके सामने, ओमकार सिंह त्यागी। नंबर है मेरा 9005609062। पोर्टल में हमारी बहुत सारी दवाइयाँ मिल जाएंगी, ई बाजार पर मिल जाएंगी, और हमारे CSC ई एग्री मिल जाएंगी। आप सक्रिय रहें, सतर्क रहें, मतलब ये आप जागरूक रहें और आप ध्यान दें, तो आपकी पूरी दवाइयाँ आपको घर मिल जाएंगी। कोरियर के थ्रू आपके घर पे आ जाती है। कोरियर का कोई चार्ज नहीं लगता है, सिर्फ आपको कमीशन कटने के बाद आपका पैसा कटता है और घर पे आपको उत्पाद पहुंच जाता है। तो आज का मेरा यही था। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।